महिलाओं को गुपचुप खिलाना, बंदर नचवाना। अम्बा प्रसाद जो है मुद्दा की बात करते करते सिर्फ मुद्रा में अटक गई है। रील्स बनाने से कुछ नहीं होता है भैया, सिर्फ आती है महिला लोग से गले मिल जाती है, सेल्फी ले लेती है, क्या इससे हम लोग का पेट भर जाएगा? और सिर्फ अम्बा प्रसाद का जो है आतंक बोलता है पूरा। ये जो मैया योजना जो निकाली है ना भैया, ये एक प्रकार का समझिए कि ये लॉलीपॉप दिया जा रहा है, कोई चीज में तो विकास नहीं दिख रहा है। अभी देखिए बड़का गाँव में सामने देखिए जगह जगह पे पानी जमा हुआ रहता है, लोग वहाँ पर स्विमिंग पूल का निर्माण कर दे रहा है। आपका खुद का खेत है तो अपने खेत में रोपा क्यों नहीं रोकते हैं? यदि आप रोपनी है तो दूसरे के खेत में आप दिखावे के लिए जाते हैं। श्री अम्बा प्रसाद में सुबह आंदोलन होता है और रात को फिक्स डिपॉजिट हो जाती है। बड़का गांव में सिर्फ विस्थापन एक समस्या नहीं बल्कि जी का जंजाल बन गया है। हम यहाँ देख रहे हैं कि बालू माफिया का काम यहाँ जोरों पर है। आंदोलन करता है लेकिन परिणाम तक कभी नहीं ले जाता है, हमेशा आंदोलन को बेचने का काम किया है। नमस्कार, जोहार। इस वक्त मौजूद है हम बड़का गांव में। आगामी विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है। ऐसे में चुनाव इलेक्शन कमीशन की तरफ से कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है और पूरा झारखंड इस समय चुनावी में देखेंगे तो व्यस्त हो चुके हैं। झारखंड में हर पार्टी अपने अपने स्तर पर चुनाव प्रचार में लग गई है। बड़का गांव के कुछ यहाँ पे जनता मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं कि बड़का गांव में अगर देखेंगे तो वर्तमान में यहाँ पे कांग्रेस से अम्बा प्रसाद विधायक है और पिछले 15 सालों से कांग्रेस के ही यहाँ के विधायक रहे हैं। आइए यहाँ से जनता से बातचीत करके पता करते हैं कि पिछले 15 सालों में कांग्रेस की तरफ से यहाँ पे विधायक रहे हैं, कितना कुछ विकास हुआ है। मेरा जानकी मुंडा नाम हुआ। जानकी मुंडा, आप इसी विधानसभा से? जी हाँ, बड़का विधानसभा से आता हूँ। अच्छा, विधानसभा से आते हैं। आप बताइए, पिछले 15 सालों से यहाँ से कांग्रेस के विधायक रहे हैं, ठीक है, और अभी वर्तमान में अम्बा प्रसाद विधायक हैं। अम्बा प्रसाद का पिछले 5 सालों में कार्यकाल कैसा रहा है? आज हमको लगता है कि 81 विधानसभा में अगर सबसे घटिया अगर काम हुआ है तो सिर्फ बड़का गांव विधानसभा में। अभी पिछले हमने देखा कि सोशल मीडिया पे देखा अम्बा प्रसाद का काफी जगह वे लोगों से मिल रही है, बातचीत कर रही है और कई लोगों को गुपचुप भी अपने हाथों से खिला रही है, सोशल मीडिया में व्लॉग भी बना रही है और अपने गांव-गांव में जाकर के जनता से इंटरेक्ट कर रही है। आप बोल रहे काम नहीं हुआ। यही तो काम है उसका, महिलाओं को गुपचुप खिलाना, बंदर नचवाना और सभी को आकर्षित करवाना कि देखिए हम विकास कर रहे हैं, बंदर नचवा के, गुपचुप खिला के। और यही तो है, जनता को सिर्फ दिग्भ्रमित करना उनका काम है। अच्छा, उनके पिताजी भी विधायक थे बड़का गांव विधानसभा से, उनका कार्यकाल कैसा? अरे उनका तो कार्यकाल सिर्फ जेल में बीता, सिर्फ यहाँ का खनिज संपदा लूटने के कारण। आज अगर तड़ी पार हुए तो सिर्फ यहाँ बड़का गांव की जनता को जो है दिग्भ्रमित करके और कफन आंदोलन तो ये फलना आंदोलन कर करके और यहाँ का जो जनता को दिग्भ्रमित करके और यहाँ का युवाओं को दिग्भ्रमित करके जेल में ले जाने का काम किए। और हमको तो नहीं लगता है कि कृषि मंत्री रहते हुए आज यहाँ बड़का गांव जो है कृषि प्रधान बड़का गांव विधानसभा है, मगर बड़का गांव की जनता को सिर्फ लॉलीपॉप देने का काम किए। आज यहाँ जो है बड़का गांव विधानसभा में 3 प्रखंड है, तीनों प्रखंड में अगर बोल दे योगेंद्र साव या उनका पत्नी या उनका बेटी कि मेरा पिताजी कृषि मंत्री रहते हुए बड़का गांव विधानसभा में एक कोल फील्ड खोल दिए है, कोल स्टोरेज, तो मान लेंगे। शिक्षा की बात करें तो अगर बोल दे कि बड़का गांव विधानसभा में 3 प्रखंड है, तीनों प्रखंड में अगर बोल दे कि एक ITI कॉलेज है, एक डिप्लोमा कॉलेज खोल दिए हैं, तो हम मान लेंगे। यहाँ की जनता जो बड़का, आपके कहने के अनुसार इस बड़का गांव विधानसभा में शिक्षा के क्षेत्र में हो किसी भी तरीके का विकास नहीं हुआ है? किसी तरह का विकास नहीं। सिर्फ बड़का गांव में अम्बा प्रसाद जो है मुद्दा की बात करते करते सिर्फ मुद्रा में अटक गई है। बालू हो, कोल माइंस की कोयला हो, सिर्फ बेचने का काम किए। अगर पतरातू की बात करें तो NTPC में अगर सबसे गाड़ी अगर हाईवा चलता है तो सिर्फ अम्बा प्रसाद का, और सिर्फ अम्बा प्रसाद का जो है आतंक बोलता है पतरातू में। आप इसी विधानसभा से आते हैं? जी, बड़का गांव विधानसभा से हम। अभी वर्तमान में आपके यहाँ के विधायक अम्बा प्रसाद हैं। अम्बा प्रसाद अपने क्षेत्र में कितना मतलब एक्टिव रहती है, लोगों से मिलती है? जी बिल्कुल ही एक्टिव नहीं रहती है, ना ही सिर्फ। आप ये बात कर रहे हैं, पिछले दिनों हमने देखा सोशल मीडिया पे कि कई महिलाओं के साथ इंटरेक्ट कर रही है, लोगों को गुपचुप खिला रही है, कई महिलाओं के साथ फोटो अपलोड कर रही है। बस रील्स बनाने से कुछ नहीं होता है भैया, सिर्फ आती है महिला लोग से गले मिल जाती है, सेल्फी ले लेती है, क्या इससे हम लोग का पेट भर जाएगा? बिल्कुल नहीं। जो धन दौलत जो हमारा बड़का गांव प्रखंड जो है सबसे धनी जगह है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रही है, दोनों हाथ से रुपया बटोर बटोर के सिर्फ वो बिल्डिंग बनाने में तुली हुई, करोड़ों का वो बिल्डिंग बना चुकी है।
दूसरी बात, ना वो सड़क का सही ढंग से मतलब निर्माण कर पा रही है, ना स्टूडेंट के लिए ना स्कूल का निर्माण कर पा रही है। कोई चीज में तो विकास नहीं दिख रहा है। अभी देखिए बड़का गांव में सामने देखिए जगह जगह पे पानी जमा हुआ रहता है, लोग वहां पर स्विमिंग पूल का निर्माण कर दे रहा है, उसी तरह से गाड़ी भी पार हो रही है। पिछले दिनों हमने भी देखा था कि बड़का गांव से एक वीडियो वायरल हुआ था कि कहीं पानी जमा हुआ था और कोई लोग वहां पे नहा रहे थे। अंबा प्रसाद का जो पिछले 5 सालों में काफी लंबा समय 15 सालों से कांग्रेस के यहाँ पे विधायक रही है, तो क्या इस पर यहाँ की जनता कुछ बदलाव चाहती है? अब तो यहाँ की जनता पूरा मतलब एक्टिव हो गई है। जिस प्रकार से 15 साल से इन लोग पूरा फैमिली जो मतलब जितना मतलब धन दौलत था लूटना था लूट चुका है। अब तो हम लोग यही चाहते हैं कि अब यहाँ से मतलब और बर्बाद नहीं होना चाहिए। अच्छा ठीक है, अंबा प्रसाद खुद महिला है, तो बड़का गांव विधानसभा में महिलाओं के लिए कुछ वैसा काम? बिल्कुल नहीं, आज तक महिलाओं के लिए यहाँ तक हम लोग JSLPS की कैडर है, हम JSLPS में काम करते हैं। बादम क्लस्टर से हमें सेतु दीदी हुई 8 पंचायत मुझे देखने का होता है, लेकिन हम लोग को बोली भी थी कि दरी देंगे, लेकिन आसू पार्टी नहीं जीतने के बावजूद भी हम लोग को सम्मान मिला, दरी मिला, कुर्सी मिला। लेकिन आज तक अंबा प्रसाद बोल दे कि महिलाओं के लिए एक थोड़ा सा कोई तिनका भी दी होगी, तो बिल्कुल नहीं दी। अच्छा, बड़का गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य क्या हालात है? बड़का गांव में मतलब अभी 15 साल से एक ही घर परिवार में जिस प्रकार से विधायक का काम ये लोग कर रही है, अभी बड़का गांव में शिक्षा देखा जाता तो बहुत अच्छा होना चाहिए था, लेकिन अभी क्योंकि हमारे चैनल का ये अगर आप देखेंगे यूनिक यूएसपी, तो हमने शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने लगातार सवाल उठाते रहे हैं। ठीक है, पिछले 5 सालों से राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार है। वर्तमान में भी देखेंगे तो एक योजना आई है, मैया सम्मान योजना। ठीक है, आप एक महिला खुद हैं, तो ये योजना महिलाओं के लिए कितना सही है या कितना हेल्प हो रहा है? ये जो मैया योजना जो निकाली है ना भैया, ये एक प्रकार का समझिए कि ये लॉलीपॉप दिया जा रहा है। बच्चा लोग को हम लोग फुसलाते हैं ना, लॉलीपॉप दे के मतलब फुसला देते हैं। आपका कहने का मतलब ये वोट लेने का जी, मतदान लेने का ये तरीका है। उससे पहले हम लोग को कुछ नहीं दिया, अब वोट का समय आया, बेरोजगारी लोग इतना मतलब है, लेकिन हमारे बड़का गांव में कितना कंपनी है, लेकिन हमारे बड़का गांव के लोग बाहर देश विदेश जा रहे हैं काम करने के लिए, पढ़े लिखे नहीं। क्या वो लोग नहीं है, अनपढ़ गंवार है क्या? हम लोग फाइल भी उधर उधर करने लायक नहीं थे, लेकिन यहाँ की महिलाएं से लेके पुरुष लोग बेरोजगार हैं, लेकिन बाहर के लोग आके हमारी जमीन में कब्जा करके धन को बटोर रहे हैं। हम लोग सिर्फ धूल और गर्दा ही खा रहे हैं भैया। हम लोग का बहुत बहुत गंदा हम लोग। अच्छा, विस्थापन का मुद्दा है। हमने कई लोगों से बात किया इस क्षेत्र के लोगों से, उन्होंने हमें बताया कि विस्थापन जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है, लेकिन नौकरी की बात आती है तो नौकरी 3rd ग्रेड की नौकरी दी जा रही है, गार्ड की नौकरी दी जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ में जो लोगों की जो उस क्वालिटी की जो शिक्षा है या फिर स्किल्स है, यहाँ कहीं उसकी कमी है कि जिसकी वजह से जो कंपनी है, जो कंपनी के अंदर जो स्किल्स की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं कर पा रहे? कहीं ऐसा तो नहीं? ठीक है, यदि मतलब विधायक को लगता है कि यहाँ के लोग मतलब उस लायक नहीं है, तो आप बनाइए उस लायक। अच्छा स्कूल खोल दीजिए, ITI कॉलेज का निर्माण कीजिए, आप हॉस्पिटल खोज ली, तो सब चीज तो मतलब हो सकता था ना भैया। क्या नाम है मैम आपका? मेरा संजू नाम है। अच्छा, आप इसी विधानसभा से हैं? जी, बड़का गांव विधानसभा। आपने पिछले 5 सालों में अंबा प्रसाद यहाँ की विधायक रही है, उनका कार्यकाल कैसा लगता है आपको? हमको उनका कार्यकाल समझ में नहीं आया। उनका पीढ़ी दर पीढ़ी का विधानसभा में चुनाव में मतलब घोषित हो रहे हैं, विजय घोषित हुए हैं। उनका कार्यकाल ये पसंद नहीं है। 15 साल से उन्होंने जो ये कार्यकाल को दिखाया है, ये बहुत ही दुख की बात है कि हमारे विधानसभा में इस तरह का मतलब युवा और युवती सब बेरोजगार बैठे हुए हैं, जो जिनका 18 साल से अधिक हो गया, जो पढ़ी लिखी हैं। तो अभी तो 18 साल से महिलाओं के लिए मैया सम्मान योजना भी निकाला गया। ये महिलाओं को 1000 रुपये कितना हेल्प हो रहा है, आप ऑनेस्टली बताइए। ये महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं। कई महिलाएं तो बोल रही थी कि हमारे लिए काफी मदद हो रहा है इससे। अरे जिनका मतलब उनको लगता होगा कि ये मेरे लिए मदद है, लेकिन महिलाओं के लिए इतना छोटा रकम क्या है। उन्हें अगर 5000 या 10,000 का नौकरी दिया जाता तो मेहनत का पैसा खाती, तो उन्हें आपसे एक सवाल है, आपके बच्चे होंगे जी। आप अभी क्या करते हैं? अभी हम JSLPS में ही काम करते हैं। कितना आपकी कमाई हो? सपोज अगर ठीक है 1000 रुपये पैसे देना भी, ये भी बहुत जरूरी, लेकिन राज्य में स्कूली जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें सुधार होनी चाहिए।
बिल्कुल या होनी फिर 1,000 रुपये पैसा जरूरी था? आप नहीं, एक नहीं। महिला हैं, बताइए क्या नहीं होना नहीं, चाहिए? ये सुधार होनी चाहिए, शिक्षा में सुधार होनी चाहिए। अभी हमारे बड़का गांव में ना बीएड कॉलेज है, ना मतलब यूनिवर्सिटी है। हम लोग महिला जितने भी दीदी लोग हैं, महिला लोग हैं, बच्ची लोग हैं, उनको हजारीबाग झेलना पड़ता है बीएड कॉलेज के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए। उन्हें पीजी का जो डिग्री होता है उन्हें यहाँ पे उपलब्ध नहीं हो पाता है। रास्ते में कितने प्रकार की छेड़खानियाँ होती हैं। ये सारे बहुत ही गलत तरह से इस तरह से हो रहा है। वो विधायक के रूप में थी तो ये सब सारी व्यवस्था को हमारे बड़कागांव विधानसभा में उपलब्ध कराना चाहिए था। ये हमारा इतना धनी गांव मतलब विधानसभा के रूप में अभी चुना हुआ है। देखिए हर कंपनी यहाँ पे आकर के अपना अड्डा जमा रहे हैं। इस अड्डा में कितना मतलब है सो हम लोग जो आम जनता हैं उनको बहुत ही हानि पहुंच रही है। धूल गर्दा से हम लोग को झेलना पड़ रहा है। बच्चियों को शिक्षा में असुविधा हो रही है। कितने ट्रैफिक जाम हो जाते हैं। यहाँ बड़का गांव में देखिएगा हमेशा ट्रैफिक जाम रहता है। उसका कभी उनका परिवार से हादसा हो गया तो उनका बच्चा का हो गया तो उनकी बेटी का हो गया तो उनका मतलब इस तरह से हादसा होते रहते हैं कोल फील्ड खुलने के कारण। अगर वो कोल फील्ड खुलवाना था तो यहाँ पे जो शिक्षा की अभाव थी जो अच्छा, ये जो कंपनियां हैं वो शिक्षा के लेवल में किसी तरीके का स्कूल का निर्माण किए अभी अभी मतलब जैसे बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जहाँ पर जैसे कोई अपना फैक्ट्री या उद्योग लगा रही है तो उसके आसपास के गांव के जो बच्चे हैं उनके बेसिक पढ़ाई के लिए एक स्कूली व्यवस्था कई ऐसी कंपनियां कर रही है। तो बड़का गांव में इस तरीके का काम हुआ है? इस तरह से हमको तो नहीं दिख रहा है कंपनियों के द्वारा, क्योंकि जो विधायक महोदय हैं अगर वो प्रेशर करते कि यहाँ पे शिक्षा का अगर अभाव है तो बाहर से जो लेबर लोग को बुलाया जा रहा है, कर्मचारी लोग को बुलाया जा रहा है, यहाँ के युवक और युवतियों को उस तरह का शिक्षा ग्रहण दिलवा करके उन्हें यहीं से नौकरी दिया जाता तो बहुत ही अच्छा रहता। पिछले 5 सालों से अंबा प्रसाद यहाँ के विधायक हैं। उनसे पहले उनके माता, उससे पूर्व उनके पिताजी विधायक थे यहाँ के। अब 15 सालों में कितना विकास हुआ इस क्षेत्र में? देखिए, बड़का गांव विधानसभा में एक ही परिवार का 15 साल से आज यहाँ पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन बड़का गांव में कोई विकास इनके द्वारा नहीं किया गया है। हम किसान क्षेत्र से आते हैं। मेरा नाम कामेश्वर महतो है और मैं एक किसान हूँ। मैं यहाँ का जो ज्वलंत विषय जो है, हम यहाँ देख रहे हैं कि बालू माफिया का काम यहाँ जोरों पर है। अभी यहाँ कोल माइंस में जितना भी गाड़ी चलती है उन्हीं का है। यहाँ पर जनता को मात्र इन्होंने ठगने का काम किया है। आंदोलन करता है लेकिन परिणाम तक कभी नहीं ले जाता है। हमेशा आंदोलन को बेचने का काम किया है और यहाँ के भोली भाली जनता को हमेशा लॉलीपॉप दे करके यहाँ कर रखा है। आज हमारे क्षेत्र में कोई भी तरह का कृषि मंत्री रहते हुए जोगेंद्र साहू ने यहाँ पर कोई वैसा काम नहीं किए। कोई अभी खेत जो हम लोग का है, हम लोग खेती करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है मानसून पर हम लोग को जो है से आशा लगा कर रहना पड़ता है। अच्छा ठीक है, आपके क्षेत्र में इस समय वर्तमान में विस्थापन की बहुत बड़ी समस्या है। कभी आपने विधायक जी से अगर आपकी बात हुई हो, फिर यहाँ अगर आपने कभी उनसे अगर आग्रह किया हो, तो विधायक जी अभी वर्तमान में उनकी ही सरकार है राज्य में। आपको पता है हेमंत सोरेन की सरकार है, इंडिया अलायंस की सरकार है। इंडिया अलायंस में ही कांग्रेस दल है, ठीक है। तो उन्होंने विस्थापन का इस क्षेत्र में सबसे बड़ा मुद्दा है। तो कभी इस बात को लेकर के सदन में उन्होंने आवाज उठाया? नहीं, हम तो वैसे कभी नहीं सुना है, ना मीडिया में भी देखा है। इन लोग का काम है मात्र लोगों के बीच में खाली। पिछले दिनों हमने देखा कि जो यहाँ की वर्तमान विधायक अंबा प्रसाद, वो काफी एक्टिव है, लोगों से इंटरेक्ट कर रही है, बातचीत कर रही है, घर घर लोगों से मिल रही है। हमने कई सारे उनका सोशल मीडिया पे वीडियो इस तरीके के चल रही है। तो वो तो लोगों के साथ तो मिल रही है, तो आप कैसे कहते कि काम नहीं हुआ? इनका मिलना काम जो है मात्र मिलना काम है, उसका समाधान के लिए इन्होंने नहीं सोचा है। आज आप देखे भी होंगे कि हम लोग देखते हैं कि कभी बंदर खिलाती है तो कभी खेत में जाती है रोपा रोपने के लिए। मेरा कहना है कि आपका खुद का खेत है, आपका खुद का खेत है तो अपने खेत में रोपा क्यों नहीं रोपते हैं? यदि आप रोपनी है तो दूसरे के खेत में आप दिखावे के लिए जाते हैं। अच्छा ठीक है, क्या इस बार बड़का गांव की जनता बदलाव चाहती है या फिर कुछ इसी तरीके? मतलब बड़का गांव के फाइनल है कि इस बार बदलाव चाहती है। झारखंड सरकार को उखाड़ फेंकेगी। जहाँ पर झारखंड सरकार भ्रष्ट है और लोक लुभावन में जो है से लोगों को मात्र फंसाने का काम कर रहा है झारखंड सरकार। आज बेरोजगारों को, जिसको कल इन्होंने एजेंडा में पास किया था कि हम जो है 5 लाख नौकरी हर एक साल दूंगा, लेकिन इन्होंने फार्म निकालता है और फार्म निकालने के बाद ये जो है से लाठीचार्ज करवाता है। आप खुद को जो है से गठन किए हैं कि हमारे जो है
जो पेपर लीक होगा उस पर कार्रवाई किया जाएगा। आपके क्षेत्र में भी जमीन अधिग्रहण की जा रही है, लोगों को नौकरी भी मिल रही है, कोई है यहाँ पे जिनका जमीन अधिग्रहण हुआ है और नौकरी मिली है? कोई हमारे साथ यहाँ पे? और अगर आपके आसपास के लोग हैं तो किस तरीके से नौकरी दी जा रही है? यहाँ पर जो है किसी को नौकरी नहीं दिया जा रहा है। अम्बा के द्वारा, विधायक माननीय अम्बा प्रसाद के द्वारा यहाँ के जनता को, जो भी जिसका जमीन गया है उसको तो नौकरी मिला नहीं है। हमारे बगल में ही गांव है जो कि यहाँ आर्यन कॉलोनी खुला हुआ है। आप युवा हैं, रोजगार की जब चर्चा होती है और वाकई में हमारे देश में भी और राज्य में भी काफी ज्यादा बेरोजगारी है, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? वर्तमान में सरकार ने जो वादा किए थे कि हमने इतनी नौकरी देंगे, क्या ये पूरा हुआ? नहीं पूरा हुआ। सरकार ने वादा किया था चुनाव से पहले कि हर एक नौजवानों को हाथ में नौकरी देंगे, वो भी नहीं हुआ। बाद में फिर बोले कि नौकरी क्या मांगते हो, ट्रैक्टर ले लो, ये करो, बालू बेचो। ट्रैक्टर में भी क्या हुआ कि बालू का माफिया भी यहाँ की वर्तमान विधायिका जो अम्बा प्रसाद है, लगातार उसकी अभी एनजीटी लग जाता है 10 जून से 15 अक्टूबर तक। तो इस एनजीटी के दौरान में अम्बा प्रसाद की हाईवा सिर पर चलेगा, बाकी दूसरे की गाड़ी नहीं चलेगा। ये उसका थाना तरफ से आदेश है। थाना वाला भी बोलता है कि नहीं, ऊपर से हम लोग का आदेश है कि उसका गाड़ी चलेगा और दूसरा का गाड़ी नहीं चलेगा। कभी कभी बीच में दिखावे वाला काम। आप ये जो बात कह रहे हैं ये सच्चाई है? अधम सच्चाई। कभी कभी हमारे साथ भी, हम लोगों के साथ हुआ। कभी हम लोगों को कि ट्रैक्टर कटकम दाग थाना में एक बार पकड़वाया गया, उसके बाद फिर यही पैरवी में गई और छुड़वाया गया। तो ये दिखावे का काम हुआ सिर्फ। बाद में हम लोग को पता चला नहीं, उसी के आदेश से पकड़ा भी गया था और वो अपना नाम कहवाने के लिए छुड़ाई भी थी ऐसे। अच्छा, अभी राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार है। हेमंत सोरेन सरकार 5 साल पूरा होने वाला है, उनका कार्यकाल कैसा है? हेमंत सोरेन का एकदम भ्रष्टाचार एकदम सरकार चला रही है। ये युवाओं को नहीं, ये घुसपैठियों की ज्यादातर अपने सरकार अपने अंदर में लेना चाह रही है। दूसरी बात है कि जो जबान की थी चुनाव के समय ने, वो एक भी पूरा नहीं हुआ। और ये भ्रष्ट सरकार है। जितना जिसके पास पैसा है, जो पैसा देगा उसको नोट देगा, उसी का काम बनेगा, बाकी जनता को कोई काम नहीं बनता है। अच्छा, पिछले दिनों अम्बा प्रसाद को लेकर के एक खबर छपी थी जमीन थी कब्जा के मामले में, ये सच्चाई है? यदि हम सच्चाई है, ये तो उसका आवेदन भी थाना में दिया हुआ है। और ये जो जमीन देखने में इसको लगा कि ये जमीन हमारे कब्जा में होना चाहिए, उस पर इन लोग अपना कब्जा करने के लिए बहुत हद तक चल गई थी। फिर वो किसी मास्टर का नाम से जमीन था जो कि नहीं हो पाया है। अच्छा, देखिए, अम्बा प्रसाद एक जनप्रतिनिधि, जिस आशा और विश्वास के साथ जनता ने जो उनको अपना मैंडेट दिया, उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने कैसे किया है। पूरे बड़का गांव को उन्होंने जिस तरह से विस्थापन के नाम पर वसूली या रंगदारी या तहसीलदारी ही उन्होंने इस क्षेत्र में अपने आप को प्रेजेंट किया है। और मैं समझता हूं कि विस्थापन के नाम पर जो उनके पिताजी श्री जोगेंद्र साहू जी ने जो बीज बोया था और विस्थापन की एक आवाज बने थे, निश्चित तौर पर जोगेंद्र साहू इस क्षेत्र के लिए उन्होंने विस्थापन का मुद्दा उठाया था। और उसी मुद्दा को श्री अम्बा प्रसाद ने, मैं पूरे होश हवास के साथ कह सकता हूं कि उन्होंने कैश किया है। और सुबह आंदोलन होता है और रात को फिक्स डिपॉजिट हो जाती है। आप कैसे? एकदम निश्चित तौर पर जब हम पूछते हैं, जब सुबह आंदोलन होती है तो फिर समस्या का समाधान भी तो होना चाहिए। मतलब सिर्फ आंदोलन होता है, समस्या का समाधान नहीं? सिर्फ आंदोलन। दुनिया में कोई ऐसा समस्या नहीं है, भारत के लोकतंत्र में कोई ऐसा समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है। बड़का गांव में सिर्फ विस्थापन एक समस्या नहीं, बल्कि जी का जंजाल बन गया है। और अम्बा प्रसाद इसी को सिर्फ वसूली कर रही है जी। और मैं इस तरह से उन्होंने अपने आप को प्रेजेंट किया है। एक हास्यास्पद है कि पिछले 5 वर्षों में एक भी अम्बा प्रसाद का कोई भी जमीनी स्तर पर काम नहीं दिखा, एक भी काम। अच्छा, अम्बा प्रसाद खुद युवा है और बड़का गांव में कुछ युवाओं के लिए कुछ वैसा काम किए हैं? बस बिल्कुल है। युवाओं को उन्होंने उग्र किया है विस्थापन के आंदोलन के नाम पर, और शाम को उस आंदोलन को बेचने का काम किया है। यही उनकी उपलब्धि है। आज भी हुआ छात्र में, पूरे बड़का गांव विधानसभा में शिक्षा के मामले में अगर देखा जाए तो जनरली शिक्षा तो छोड़ दीजिए, आप पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग, ये सब तो छोड़ दीजिए। ये तो अम्बा प्रसाद के कहीं भी मतलब उनके सोच में है ही नहीं। आप पूरे समझिए केरेडारी प्रखंड 16 पंचायतों का प्रखंड है। एक
डिग्री कॉलेज तक नहीं है। आप शिक्षा की वहाँ स्थिति- के लोग डिग्री मतलब ग्रेजुएशन करने के लिए कौन से कॉलेज में दाखिला बस बड़का गांव, और नहीं तो फिर बाहर जो सच्चा में हजारीबाग जाते हैं। कभी वहाँ के लोगों ने मांग की? मांग की क्या, अंबाजी का सिर्फ सुबह शाम रात दिन दोपहर ब्रेकफास्ट से कहिए से रात तक डिनर तक सिर्फ एनटीपीसी है, सिर्फ विस्थापन है। इसके अलावा उनके पास कोई समस्या नहीं है। उन्होंने डेवलपमेंट के नाम पर पूरे पैरों तरे उन्होंने रौंद डाला है। मेरे भाई, किसी भी जनप्रतिनिधि का जिस तरह से एक किसान एक समय अनुसार बुआई करता है और एक समय अनुसार फसल काटता है, ठीक उसी अनुसार एक जनप्रतिनिधि का भी एक समय होता है कि वो अपने क्षेत्र में शिलान्यास करे और उसका उद्घाटन करे।